बच्चे न्यूजीलैंड ही क्यों चूज करते हैं? एक जमाने में कनाडा की पीआर इतनी आसान हुआ करती थी, वैसे ही न्यूजीलैंड ने मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए कर दी है। तो जितने बच्चे ऑप्ट करना चाहें करें। ये हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 में। कोई लेटर ऑन बच्चा देखे तो रिलेट ना करे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम। मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी इंटरेक्शन होती है, मुझे इतनी कॉल्स आती है, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने का। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को एंजॉय करने के लिए रेगुलर हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करें। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है, तो आज फिर हम अर्पित सर से बात करेंगे। एक पॉइंट रहता है सब बच्चों के माइंड में पीआर से रिलेटेड, तो आज हम बात करेंगे कि पीआर आफ्टर मास्टर्स इन न्यूजीलैंड। सर, टॉपिक तो हमें आज का क्लियर हो गया है कि पीआर की हम बात करेंगे मास्टर डिग्री के बाद। तो स्टार्ट ही आप ही कर दीजिए सर। आज क्या देखो, इसमें पीआर, मास्टर और न्यूजीलैंड तीन अलग चीजें। तो मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा। पीआर बाद में बताऊंगा, मास्टर उसके बाद बता, उसके पहले मतलब पहले होगी। मैं पहले न्यूजीलैंड की बात करता हूँ कि बच्चे न्यूजीलैंड ही क्यों चूज करें। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आज के सिनेरियो में 2026 में, या फिर मैं इसके बाद की बात करूंगा। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2025 के एंड में अक्टूबर नवंबर में इंडिया और न्यूजीलैंड का FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल एजुकेशन। तो जो भी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट अब न्यूजीलैंड पढ़ने जाएंगे, उनको एक्सटेंडेड वर्क परमिट भी मिलने और उनका लेटर ऑन पीआर ऑप्शंस भी ओपन हुए हैं। और आज के डेट में मैं पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करूंगा कि जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पे बच्चे इंटरनेशनल एजुकेशन लेने जाते हैं, मेजरली जो स्टूडेंट जाते हैं वो मास्टर्स करने ही जाते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करूंगा कि बैचलर में कितने जा रहे हैं या फिर मास्टर में, तो मैक्सिमम बच्चे मास्टर्स करने जाते हैं। तो मास्टर्स की बात करूंगा तो जहां पे वीजा ग्रांट रेट की बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 में। कोई लेटर ऑन बच्चा देखे तो रिलेट ना करे उस सिनेरियो के हिसाब से। तो आज के सिनेरियो में न्यूजीलैंड का वीजा सक्सेस रेट इन केस ऑफ मास्टर्स मोर देन 90% है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान कर रहा हो। बिकॉज अगर वीजा नहीं आएगा पढ़ो कैसे, है ना। जैसे कोई बच्चे अभी इस टाइम आज के सिनेरियो की बात करो जो यूएस अप्लाई कर रहे हैं, तो यूएस मैक्सिमम बच्चों को रिजेक्ट कर रहा है। तो कोई भी बच्चा ऐसे इंटरनेशनल एजुकेशन की डेस्टिनेशन प्लान ही नहीं करता। फिर करता भी है तो डिसाइसिव उसका डिसीजन उतना सही नहीं हो पाता, एक्यूरेट नहीं हो पाता कि प्रोफाइल भी अच्छी हो, वीजा ना है। तो न्यूजीलैंड इस तरीके से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही फेवरेट लोगों की डेस्टिनेशन है, पीसफुल है, नेचुरल ब्यूटी है, आर्ट यूनिवर्सिटीज हैं, सारी के सारी टॉप नॉच है, सब रैंकिंग में बहुत अच्छी है, टॉप 500 में आती है QS रैंकिंग में। अब इसके अलावा वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइडर की मैं बात करूँ, एजुकेशन प्रोवाइडर बहुत अच्छे हैं वहाँ पे सारे। और एम्बेसी का क्या है सिनेरियो, एजुकेशन प्रोवाइडर के ऊपर एक चीज़ अच्छी है कि वीज़ा डिपेंडेंट नहीं होता। कि पता चला एजुकेशन प्रोवाइडेड कोई पॉलिटेक्निक है तो वीज़ा सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, कम है, और यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। केस टू केस प्रेफरेंस दी जाती है। बस आपका ये डिपेंड करता है एजुकेशन प्रोवाइडर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में होना चाहिए। ठीक है सर, आपने एजुकेशन प्रोवाइडर का तो पॉइंट क्लियर कर दिया। एक होता है मास्टर्स भी, वहाँ पे अलग अलग वैरायटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो टाइप्स ऑफ मास्टर्स भी बता दीजिए सर, क्रेडिट पॉइंट्स के बेसिस पे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हाँ, देखो 3 टाइप के मास्टर है। 1 ईयर मास्टर्स, 1.5 ईयर्स, 18 महीने की बोले या 1.5 साल बोले, और तीसरी हो गई अपनी 2 साल की। पहली वाली 120 क्रेडिट की है 1 ईयर मास्टर्स। 2 ईयर मास्टर्स जो है वो 240 क्रेडिट की। अभी बीच वाली आ गई। मैंने, आपको लगेगा मैंने एक से सीधे 2 स्किप नहीं किया क्योंकि ये कैच है इसमें। अब 1.5 साल की मास्टर्स 180 क्रेडिट की है, पर कहीं कहीं 1 साल की मास्टर भी 180 क्रेडिट की है, इसलिए मैंने थोड़ा स्किप करके ये आपको समझाया है। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से यही प्लान करते हैं कि 1 साल की मास्टर लेके जाए। मास्टर्स आपने क्लियर कर दी, 180 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन बच्चा 1.5 साल की मास्टर और जो 2 साल वाली मास्टर है वो क्यों करे, जब उसको 1 साल वाली मास्टर्स में ही सब कुछ मिल रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ। हाँ, मैं बात मान गया नहीं, और पर मैं बच्चों को थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखो, आपको समझना पड़ेगा, जो 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स की मास्टर्स है, कुछ मास्टर उसमें ऐसी हैं जो 1 साल की बनी नहीं सकती, बिकॉज उसका करिकुलम ऐसा है, उसमें क्रेडिट्स पॉइंट पूरे करने होंगे, क्योंकि वो किसी रजिस्ट्रेशन को लीड करती है। जैसे मैं मास्टर ऑफ टीचिंग की बात करूँ, वो 1.5 साल का ही है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है एज अ टीचर की। सेम मैं बात करूँ नर्सिंग की या फिर फिजियोथेरेपी की, वो 2 साल की, उसमें भी रजिस्ट्रेशन मिल रही है आपको बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एज अ नर्स। तो वो मास्टर्स
इस फ्रेमवर्क में बन ही नहीं सकती। उसका वो वैसी ही थी और वैसी हैं और वैसे ही रहेंगी। तो सर आज का हमारा टॉपिक ही पीआर था। ये मुद्दे पे आ जाओ, आप घुमा फिरा के बात ना करो, आप सीधे पीआर की बात करो कि मास्टर्स के बाद पीआर के कैसे ऑप्शंस मिलेंगे बच्चों को। तो मैं इसीलिए खींच के गया कि लोग एंड तक जुड़े हैं मेरे साथ, पूरा वीडियो देखें। बहुत ईजी है, समझो। जो भी बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं न्यूजीलैंड में जाके, उनको एजुकेशन के मास्टर के, जैसे एजुकेशन के पॉइंट होते हैं, मास्टर के 6 पॉइंट मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड की जो पीआर है वही 6 पॉइंट की है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी जो हमारा मास्टर की ब्यूटी है कि 1 साल की पढ़ाई और 3 साल का वर्क परमिट। तो आप इमेजिन करो कि बच्चे को बस क्या करना है, 6 पॉइंट तो आपको पीआर के मिल गए, पीआर एजुकेशन के ही मिल गए। आपने एक एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उसकी जो रेंज होनी चाहिए, मिड वेज होनी चाहिए $34, $34, जो आपके क्या कहते हैं ग्रास कटर होते हैं ना न्यूजीलैंड में, उन्हीं का $24 होता है। तो अगर आप मास्टर कर लोगे तो $34 आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये मैं सवाल आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। आपको खुद समझदार हो कि सोचना पड़ेगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग आराम से मिल जाता है। जिस दिन आपके पास ये आ जाए उसके नेक्स्ट डे आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। और न्यूजीलैंड आपको 3 साल का वर्क परमिट दे रहा है ये काम करने के लिए। अब इससे बड़ा चांस तो कोई भी कंट्री नहीं दे सकती। तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो गेटिंग पीआर इन न्यूजीलैंड इज वेरी इजी एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। देखो पूरा समझना, एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, ठीक है, बहुत आसान है। एक जमाने में कनाडा की पीआर इतनी आसान हुआ करती थी, वैसे न्यूजीलैंड ने मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए कर दी है। तो जितने बच्चे ऑप्ट करना चाहें करें। जो भी बच्चे अगस्त 2026 के बाद अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे उनके लिए ये फेवरेबल ऑप्शन अवेलेबल आ गया है। और अगस्त 2026 तो आ ही गया, ठीक है। अब जो भी बच्चे इस इंटेक के फरवरी इंटेक में गए होंगे उनकी भी मास्टर्स के बाद ही कंप्लीट होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। 1 साल की मास्टर्स, 3 साल का वर्क परमिट, 6 पॉइंट पीआर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मिड वेज रेंज, और सीधे पीआर अप्लाई कर दो आप। तो यही एक सिंपल सा जो टर्म था वो मैंने लंबा चौड़ा खींच खाच के समझाया है। वो इसलिए बताया क्योंकि सारे स्टेप बच्चों को क्लियर रहे जब भी वो मास्टर के बारे में देखे। और इसके रिलेटेड हमने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपको विद फैमिली के साथ कैसे जाना है, चाइल्ड है तो कैसे एजुकेशन करनी है, फंड कैसे मैनेज करने हैं उसके बारे में बताया। वो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे शेयर करें जो न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करने जाना चाहते हैं। So if you are looking for PR after masters in New Zealand, then this video is only for you. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच सर।